Hi, and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banote, co-founder of Alliance Educations. This is 8th lecture of gravitation. In this lecture, we are going to continue with solving of unsolved numerical from the textbook, and we are going to study answer of questions given in exercise. But first of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets and lecture PDFs which help in revision, weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस देखे थे, न्यूमेरिकल्स देखे थे बेसिकली. सो 2 न्यूमेरिकल और बचे हुए हैं, आज हम उससे कंटिन्यू करते हैं. अब जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मासेस ऑफ द अर्थ एंड मून आर. अर्थ का मास गिवन है एंड मून का मास हमें गिवन है. ठीक है. सो मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10 power 24 kg and mass of the moon is 7.4 into 10 power 22 kg. The distance between them, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस बोला गया है मतलब दोनों के सेंटर का डिस्टेंस यहाँ पे काउंट किया जा रहा है. सो डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच के डिस्टेंस को अगर हम r कंसीडर करें, सो r इज 3.84 into 10 power 5 into 10 power 5 किलोमीटर. डिस्टेंस किसमें दिया हुआ है? किलोमीटर. सो किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है. सो मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 3.84 into 10 power 5. किलोमीटर को मीटर में, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो रिमेंबर 1000 जो है इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर 3. हमेशा जीरो काउंट करो, कितने जीरो है एंड वो 10 के पावर में लिखो. सिमिलरली अगर 10,000 होता तो इसको कैसे लिखा जाता? इट कैन बी रिटन एज 10 पावर 4. सो 10 पावर 22 है, इसमें इट मींस 1 के सामने कितने जीरो है? 22 जीरोस है. सो आर की वैल्यू हो जाएगी 10 पावर 5 इंटू 1000, बट 1000 को हम कैसा लिखेंगे? 10 पावर 3 मीटर. सो ओवरऑल इसको कंबाइन करते हुए हम क्या लिख सकते हैं? 3.84 इंटू 10 पावर. लॉ ऑफ इंडाइसेस, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगे. 5 प्लस 3 कितना हो जाता है? 8 मीटर. सी लॉ ऑफ इंडाइसेस, ए पावर m इंटू ए पावर n अगर हमें गिवन है, इट कैन बी रिटन एज ए पावर m प्लस n. सो हमने ये आइडेंटिटी यूज की. कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू बॉडीज. अर्थ और मून के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गिवन बाय g and mass of these two objects, मतलब mass of the earth and mass of the moon upon r square. so g की वैल्यू कितनी होती है? ये स्टैंडर्ड वैल्यू है. रिमेंबर g is 6.67 into 10 पावर -11 एंड इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. सो g की वैल्यू हम लिखेंगे 6.67 into 10 पावर -11. मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास कितना है? 6 इंटू 10 पावर 24. मास ऑफ द मून इज 7.4 इंटू 10 पावर 22 अपॉन आर जा स्क्वायर. आर की वैल्यू कितनी है? आर है 3.84 इंटू 10 पावर 8 जा स्क्वायर. सो इसको ओवरऑल हम 3.8 ही लिख देते हैं. ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसे 3.8 लिख देंगे. नाउ अब सबसे पहले हमेशा क्या कीजिए, जो नंबर से उनको अलग लिख लीजिए. 6.67 इसे अलग लिखा, देन क्या है 6 इंटू 6 लिखा, देन क्या है हमारे पास 7.4 इंटू 7.4 लिखा, देन 10 पावर -11, 10 पावर, ये 10 पावर -11 बचा हुआ है, देन 10 पावर 24, 10 पावर 24, फिर उसके साथ में क्या है 10 रेज़ टू द पावर 22. अब यहां पर इसे हम लिख सकते हैं 3.84 का स्क्वायर को 3.84 इंटू 3.84 लिख लिया हमने, या फिर 3.8 ही रखते हैं इसे. ठीक है,
कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेट नहीं करते, हमने इसको अप्रॉक्स 3.8 ही रखा। देन इनटू नाउ 10 पावर 8 इंटू 2, यहां पे अगेन सी a पावर m, उसका पावर अगर n है इट इज नथिंग बट द a पावर m इंटू n। ये क्या होता है a पावर m इंटू n। सो ये हो जाएगा 8 टू द 16। देन व्हाट वी हैव यहां पर सी कैलकुलेशन अब कैसे करना है, हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6.67, 6 एंड 7.4 ये नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 296.14, 296.14। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये नंबर कुछ मिलेगा। अब बात आती है 10 के पावर्स की। तो यहां पे सी लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज होगा। सो 10 पावर -11 प्लस 24 प्लस 22। सो यहां पे क्या बचेगा 10 पावर -11, 24 प्लस 22 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 2 4। सो 10 पावर -11 एंड मतलब 6 में से 1 गया 5 एंड 4 में से 1 गया 3, क्योंकि माइनस प्लस था तो माइनस करना पड़ा 10 पावर 35 एंड डिवाइड में क्या है यहां पे 10 पावर 16। सो यहां पे जो बचा हुआ है हम लिख लेते हैं। सो ये हो जाएगा 10 पावर 35 एंड 3.8 इंटू 3.8, 3.8 इंटू 3.8 इट इज 14.44। इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आएगा 14.44 इंटू 10 पावर 16 एज इट इज। अब यहां पे भी लॉ ऑफ इंडाइसिस से हम सॉल्व कर लेते हैं। सो इस पोर्शन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, सी क्या दिया हुआ है 10 पावर 35 10 पावर 35 डिवाइड बाय 10 पावर 16। व्हाट लॉ ऑफ इंडाइसिस सेज a पावर m डिवाइड बाय a पावर n है। सो यहां पे पावर सब्सट्रैक्ट होते हैं, इसे लिखा जाता है m माइनस n। अगर आपको ये सारी आइडेंटिटीज नहीं पता है तो आई विल सजेस्ट कि आप इसे नोट डाउन करके रखिए। ये सारी जो आइडेंटिटीज जो हम यूज कर रहे हैं इन सबको आप नोट करके रखिए कॉपी में। देन यहां पे भी सेम हम करेंगे 10 पावर सी a पावर m अपॉन a पावर n था। सो a पावर m माइनस n हो गया। सो ये हो जाएगा a पावर 35 माइनस 16 मीन्स 10 पावर 35 अपॉन 10 पावर 16 था तो हो जाएगा 10 पावर 35 माइनस 16। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर सब्सट्रैक्ट करने पे कुछ वैल्यू कितनी आने वाली है 15 में से 6 गया 9 एंड 2 बचेगा, 2 में से 1 गया 1। सो बेसिकली 10 पावर 19 हमारे पास बचेगा। सो अब ध्यान से देखिए यहां पे हमारे पास क्या बच रहा है सी एंड अब इस नंबर को हमें सिंप्लीफाई करना है, इस नंबर को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, नाउ फोकस। अब ये जो है नंबर इसका नियरेस्ट नंबर अपने ये है, इसको अगर राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ करके 15 लिख सकते हैं। अज्यूम दिस इज 15 एंड इसको अगर राउंड ऑफ करना है तो इसको हम लिख सकते हैं अराउंड 300। सो 15 से 300 को अगर हम डिवाइड करें तो हमें क्या मिलने वाला है 15 2 जा 30 एंड ये 0। इट मींस इन दोनों का देखिए अगर आप एक्चुअल डिवीजन करने जाते हो तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। ये कैसा है, टाइम कंज्यूमिंग है। सो अगर हम अप्रोक्स वैल्यू लेके सॉल्व करें तो हमें नियरेस्ट वैल्यू तो मिल सकती है। सो मैंने इसको अप्रोक्स 15 ले लिया, इसको अप्रोक्स 20 ले लिया। देखिए इसमें भी थोड़ी वैल्यू हमने बढ़ा दी, इसमें भी बढ़ा दी। सो हमें पता है इसका डिवीजन कितना आने वाला है, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट समथिंग। सो इसका आंसर नियरली 20 पॉइंट समथिंग आएगा। सो हमने 20 लिख दिया। हमने क्या लिखा 20 इंटू यहां पे क्या बचा था 10 पावर 19। अब हम एक काम ये कर सकते हैं, एक तो आंसर आप इतना ही रखिए तो भी चलेगा, या फिर 20 के आगे कुछ नहीं इसलिए 20.0 है इंटू 10 पावर 19 है। रिमेंबर इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 0.0 है। सो अगर हम पॉइंट एक नंबर के लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं 2.0 करते हैं एक नंबर के लेफ्ट में तो पावर एक से बढ़ता है। सी ये हो जाएगा 10 पावर 20। अगर हम नंबर कहां शिफ्ट कर रहे हैं, पॉइंट कहां शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट में। सी यहां पे मैं आपके लिए नोट कर लेता हूं, डेसिमल अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डेसिमल की। सो डेसिमल अगर हम लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं सो 10 का पावर जो है वो हो जाएगा इंक्रीज बाय 1। 10 का पावर क्या होगा, इंक्रीज बाय 1। एंड डेसिमल को अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं राइट में, कहां पे शिफ्ट कर रहे हैं, राइट में अगर शिफ्ट कर रहे हैं सो 10 का पावर जो है वो 1 से कम हो जाएगा। ये आप याद रखिए, ठीक है। 10 का पावर क्या हो जाएगा
1 से कम हो जाएगा। सो सेम, तो यहां पे कितना आ जाएगा आंसर, 2 इंटू 10 पावर 20। हमने फोर्स निकाला, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। सो कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल था, बट एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। सो आपको पता होना चाहिए कि अप्रोक्स वैल्यू लेके कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें भी हम सीखेंगे कि अप्रोक्स वैल्यू लेके कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले मास ऑफ द अर्थ इज गिवन। मास ऑफ द अर्थ कितना है, इट इज 6 इंटू 10 पावर 24 kg। देन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस को r ले लेंगे, अर्थ और सन का डिस्टेंस है 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू, दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स गिवन है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय F एंड इट इज 3.5 इंटू 10 पावर 22। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। व्हाट इज द मास ऑफ द सन, सन का मास कितना है हमें बताना है। सो बेसिकली यहां पे सारे यूनिट देखेंगे हम। मासेस केजी में है, डिस्टेंस मीटर में है, फोर्स न्यूटन में है, तो सभी स्टैंडर्ड यूनिट में है। सो अब हम आ जाएंगे फॉर्मूले पे। फोर्स कैसे मिलता है, इट इज गिवन बाय जी एम, यहाँ पे अर्थ है एंड यहाँ पे सन है। सो जी इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द सन अपॉन आर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, मास ऑफ द सन, तो इसको हम मॉडिफाई करेंगे मास ऑफ द सन के टर्म में। सी क्रॉस मल्टीप्लाई आर स्क्वायर को दूसरी साइड भेज दो, तो हमें क्या मिलेगा, जी मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द सन इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर। देन मास ऑफ द सन क्या होता है, मास ऑफ द सन इज एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी इंटू मास ऑफ द अर्थ। देन फोर्स कितना था, दोनों के बीच में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। फोर्स कितना दिया हुआ है हमारे पास, 3.5 इंटू 10 पावर 22। देन रेडियस का स्क्वायर, मतलब सॉरी डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस है 1.5 इंटू 10 पावर 11 जा स्क्वायर डिवाइड बाय जी। जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 पावर -11। ये आपको एग्जाम में दिया रहेगा, बट आई विल सजेस्ट कि आप यहां पर इसे लर्न रख लीजिए कि जी की वैल्यू क्या होती है। देन मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 पावर 24। अब ये जो सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ठीक है, अब देखिए स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अब कैलकुलेशन में मैंने क्या बताया था, सारे नंबर्स पहले लिख लीजिए। 3.5, अब यहां पे 1.5 का स्क्वायर है, मतलब 1.5 दो बार है, 1.5 इंटू 1.5। देन इंटू 10 पावर 22 इंटू 10 पावर 11 का स्क्वायर। जैसे कि आपको बताया है a पावर m, उसका पावर अगर n है, इट इज व्हाट, a पावर m इंटू n। सो ये हो जाएगा 11 इंटू 2 विच इज 22। 11 इंटू 2 कितना होता है, 22 डिवाइडेड बाय, यहां पे भी नंबर एक साइड में लिख लो, 6.67 इंटू 6 इंटू, अब यहां पे भी लॉ ऑफ इंडाइसेस, दोनों के बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगे, -11 प्लस 24। सो यहां पे आ जाएगा 13, -11 24 कितना होता है, 13। देन उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, सी चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, देन डिवाइड करो, या फिर अब यहां पे अप्रोक्सीमेशन शुरू कर देते हैं हम। जैसे 1.5 का डबल कितना होता है, 3.0। सी 1.5 का डबल होता है 3, सो 1.5 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 15 इंटू 4 कितना होता है, 15 इंटू 4 होता है 60। सो 1.5 है, एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहां भी एक नंबर के बाद पॉइंट, मतलब 1.5 4 जा 6, 1.5 4 जा कितना होता है, 6 होता है, ये हमें आ गया, ठीक है। अब उसके बाद सी एंड 3.5 का डबल होता है 7, तो इसको हम अप्रोक्स 2 से कैंसिल कर सकते हैं। अप्रोक्स हम लिख सकते हैं कि ये 2 आ जाएगा, डबल आ जाएगा, 1.9 समथिंग आएगा, लेकिन अगेन 1.9 लिखना, फिर से डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन टिपिकल करना, तो हमने अप्रोक्स इसको क्या लिखा, 2। समझिए आप हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको 1.5 का डबल होता है 7, इसको मैंने अप्रोक्स ले लिया 2, ठीक है। सो मतलब 1.5 का 3.5 का डबल 6.67 हमने अप्रोक्स 2 यहां पे ले लिया। देन क्या क्या बचा हुआ है लिख लेते हैं, यहां पे है 1.5 बचा, सी ऊपर में 1.5 है, यहां पे हमने अप्रोक्स 2 टाइम्स ले लिया, 3.5 का 2 टाइम्स ये ले लिया। सो 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 इंटू यहां पे 10 पावर 22 इंटू 10 पावर 22। लॉ ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगे, सो पावर हो जाएंगे 44 डिवाइड बाय 10 पावर 13। अब
यहां पे देखो 1.5 डिवाइड बाय 8 एज इट इज इनटू 10 पावर 44 एंड 13। यहां पे लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या कहेगा कि यहां पे क्या होता है a पावर m अपॉन a पावर n है, बेसिस सेम है, सो पावर सब्सट्रैक्ट होंगे। सो यहां पे 44 माइनस 13 कितना बचता है 31। अब यहां पे देखिए ऊपर का नंबर 1.5 छोटा है, नीचे का नंबर बड़ा है। मैंने क्या बताया था, अगर हम डेसिमल राइट में शिफ्ट करते हैं, डेसिमल कहां पे राइट में, तो 10 का पावर माइनस 1 से कम हो जाता है, 10 का पावर क्या होता है 1 से कम हो जाता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, डेसिमल राइट में शिफ्ट करेंगे, डेसिमल राइट में शिफ्ट कर रहे हैं, राइट में शिफ्ट किया एक नंबर के बाद, कुछ भी नहीं था इसलिए 0 डिवाइड बाय 8, तो यहां पे 10 का पावर 1 से कम हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 30। सो अब देखिए कैलकुलेशन कितना सिंपल हो जाता है। सी यहां पर सो 15 को 8 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 15 को 8 से डिवाइड किया सो 1.87 इंटू 10 पावर 30। इसको दो नंबर ही रखिए मतलब टोटल आंसर में, तो ये जाएगा 1.9 इंटू 10 पावर 30 केजी। ठीक है, क्योंकि हमने मास के लिए कैलकुलेशन किया है, मास फाइंड आउट किया, सो ये है आंसर। आपके बुक में भी ऑलमोस्ट इतना ही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, 1.8 राउंड ऑफ किया हमने, 8 के आगे का नंबर कैंसिल किया। अब 8 के आगे का नंबर 5 से बड़ा है तो उसको जब हटाएंगे तो उसके पहले में 1 ऐड करेंगे, उसके पहले में क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आए हैं। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के हिसाब से थोड़े से कैलकुलेशन बड़े दिख रहे हैं, बट आप अप्रॉक्स वैल्यू लेके सॉल्व कीजिए एंड बिलीव मी आपको इजी जाएगा। ठीक है, आई विल सजेस्ट कि आप ये वीडियो एक बार फिर से देखिए। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये भी डेरिवेशन है। अब यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है टेक्स्ट बुक का। यहां पे क्या दिया हुआ है, लेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ स्टार बी t। मतलब यहां पे स्टार है, स्टार मतलब सपोज सन ले लेते हैं हम। ठीक है, सन इज अ स्टार। ठीक है, तो यहां पे स्टार है, उसके पास में जो प्लैनेट है उसका अगर डिस्टेंस, प्लैनेट का स्टार से डिस्टेंस जो है ये r दिया हुआ है, तो इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या कहा गया है, इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन t माना गया है। ठीक है, इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन t माना गया है। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट ऐसा है, प्रूव दैट इफ इट वाज एट डिस्टेंस 2r फ्रॉम द स्टार, अगर प्लैनेट स्टार से कितने डिस्टेंस पे था 2r, सपोज ये 2r डिस्टेंस पे है, तब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो जाता है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हो जाता है √80। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव कैसे करेंगे, सो यहां पे हम यूज करेंगे केपलर्स लॉ। सो रिमेंबर केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। Kepler's third law says square of period of revolution is directly proportional to cube of average distance between them। दोनों के बीच के डिस्टेंस का क्यूब होता है, यह है केपलर्स लॉ। सो अगर हम इसका यूज करें तो हमें क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। सो पहले केस में क्या दिया हुआ था कि डिस्टेंस कितना है r, डिस्टेंस है r। सो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या कहा गया है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन उसके केस में है t। सो डिस्टेंस 2r हो जाता है, डिस्टेंस कितना हो जा रहा है 2r। अगर डबल कर रहे हैं तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन √80 ये प्रूव करके दिखाना है। सो यहां पे हम अज्यूम करेंगे कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो t1 है, ये क्या है t1। सो हमें बताना है t1 की वैल्यू √80 आती है। सो पहले केस के लिए अगर हम केपलर्स लॉ देखें तो ये हो जाएगा t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। ये केपलर्स लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। देन सेकेंड स्टेटमेंट के लिए क्या हो जाएगा, t² मतलब t1 इज प्रोपोर्शनल टू r के जगह कितना डिस्टेंस है 2r, सो ये हो जाएगा 2r³। सो इसे इक्वेशन 1 लिखेंगे, इसे इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। सी इक्वेशन 2 को हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा t1² बाय t²। सी t1² बाय t²। जब हम डिवाइड करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करके हम इक्वल टू लिख सकते हैं। सो यहां पे आ जाएगा 2r³, यहां पे आ जाएगा r³। देन आफ्टर दैट अब क्या, ठीक है, सो यहां पे सी t1² अपॉन t²। यहां पे डायरेक्ट कैंसिल मत कर देना, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे क्यूब दोनों का है। सो 2 होता है 8,
r ज़ा क्यूब एज इट इज अपॉन r ज़ा क्यूब. अब r क्यूब कैंसिल, सो क्या बचा, t1 ज़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8t स्क्वायर. नाउ टेक स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. सो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, t1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट t1, 8 का स्क्वायर रूट 8 एंड t स्क्वायर का स्क्वायर रूट t, स्क्वायर रूट लेने पे आ जाएगा. सो यही हमें प्रूव करना था कि t1 की वैल्यू अंडर रूट 80 आती है, हेंस प्रूव्ड. ये हो गया हमारा आंसर, हेंस प्रूव्ड. इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है. देन नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ g इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 क्यों है. ठीक है, देखिए अगर हम अर्थ के सेंटर पे जा रहे हैं, सो अर्थ के सेंटर पे बॉडी है, तो चलो अर्थ को हम डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, अर्थ को हमने डिवाइड किया, ये अपर हाफ ऑफ द अर्थ एंड दिस इज लोअर हाफ ऑफ द अर्थ. थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि थोड़ा दूर है. ठीक है, उसको काट दिया बीच में से, यहां पे बॉडी है अर्थ के सेंटर पे. सो अब ये बॉडी को ये मास अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कितने फोर्स के साथ, फोर्स इज इक्वल्स टू, अगर ये बॉडी का मास m है, तो फोर्स क्या हो जाएगा इसका, mg. एंड ये भी बॉडी जो है लोअर हाफ ऑफ द अर्थ, इस मास को सेम फोर्स के साथ खींचेगा, mg. सो दोनों साइड में सेम फोर्स के साथ इसे खींचा जा रहा है. सपोज यहां पे एक रस्सी है, ठीक है हमारे पास, एंड यहां पे दो पर्सन है जो इसे खींच रहे हैं, जो इसे क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं सेम फोर्स के साथ. तो क्या ये कहीं जाएगी, नहीं. अगर फोर्सेस सेम है, सेम फोर्स के साथ ये खींच रहा है, सेम फोर्स के साथ ये खींच रहा है, तो फोर्स कैंसिल हो रहे हैं. यहां पे नेट फोर्स क्या हो रहा है, एफ नेट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, नेट फोर्सेस 0 हो जाएंगे. तो सेम यहां पे, तो दोनों इक्वली खींच रहे हैं ना, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा यहां पे, 0, और नेट फोर्स 0 हो जाएगा. इसका मतलब सी फोर्स की वैल्यू 0 है, एंड फोर्स कैसे मिलता है हमें, mg. मतलब mg की वैल्यू क्या हो गई, 0. मास तो 0 नहीं हो सकता, मास 0 है क्या यहां पे बॉडी का, नहीं. इसका मतलब g की वैल्यू 0 है, g की वैल्यू 0 हो जाएगी. मास को दूसरी साइड में भेजेंगे, 0 अपॉन मास 0, सो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. इसलिए हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ द अर्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 0. मैं आपके लिए आंसर पढ़ के एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं. एट द सेंटर ऑफ अर्थ द फोर्स ड्यू टू अपर हाफ ऑफ द अर्थ विल कैंसल द फोर्स ड्यू टू लोअर हाफ. अपर हाफ, दिस इज अपर हाफ ऑफ द अर्थ, इसका जो फोर्स है ये कैंसल हो जाएगा ड्यू टू लोअर हाफ. ये जो लोअर हाफ आपको दिखाई दे रहा है, इसके वजह से अपर हाफ का फोर्स कैंसिल हो जाएगा. इन द सिमिलर मैनर फोर्स ड्यू टू एनी पोर्शन ऑफ द अर्थ एट द सेंटर विल बी कैंसल्ड ड्यू टू पोर्शन ऑपोजिट टू इट. मतलब अगर हम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली डिवाइड करें, इस तरीके से डिवाइड कर दे, सो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन देखें तो इसका फोर्स राइट हैंड साइड का पोर्शन कैंसिल आउट कर देगा. तो हम देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यहां पे दो पर्सन ये रोप को खींच रहे हैं, इस रोप को खींच रहे हैं, तो रोप कहीं नहीं जा रहा है. क्यों, क्योंकि दोनों पर्सन इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो इसका फोर्स जो है इसने कैंसिल कर दिया, इसलिए तो ये कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, इसका फोर्स इसने कैंसिल कर दिया. सो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एट द सेंटर क्या हो जाएगा, 0. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mg. ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट द वेट. हम बता सकते हैं जिस फोर्स से अर्थ बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, उस फोर्स को वेट कहा जाता है. उस फोर्स को क्या कहते हैं हम, वेट. तो यहां पे क्या हो गया, वेट 0 हो गया. मास 0 नहीं है, क्योंकि यहां पे तो बोला गया ना, कुछ एक पर्टिकुलर मास है यहां पर, कुछ एक बॉडी है. बॉडी विदाउट मास हो सकती है क्या, नहीं. सो मास तो 0 नहीं होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं g इज इक्वल्स टू 0 अपॉन m. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी g इज इक्वल्स टू 0. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ कितना होता है, 0 होता है. देन इसके अलावा अगर आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए. एंड अभी तक आपने अलायंस एजुकेशन को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आज ही फॉलो कीजिए एंड ये वीडियो अपने स्टोरी पे शेयर कीजिए. हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे. एंड आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है, आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है, तो आप हमें गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं.
एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.